किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई मुझसे पूछ लो। अब बेटा एक शक्ल होती है ट्राइपेजियम, देखो समझ आ रही नहीं आ रही? इसकी दो साइड्स एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, लेंथ में बराबर नहीं लेकिन क्या पैरेलल है, मुतवाजी है, एक ही रुख में है ना, और दो एक रुख में, और दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस क्या, ये वाली साइड, इसको हम हाइट कहते हैं। अगर मैं इसको ए बी कह दूं, इसको सी और डी कह दूं, तो जो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम होता है वो याद रखना बराबर होता है दो पैरेलल साइड्स की लेंथ का सम, साइड ए बी प्लस साइड सी डी की लेंथ डिवाइडेड बाय 2, सुन रहे हो, मल्टीप्लाइड विद दिस हाइट, इन दोनों में जो डिस्टेंस है, ये वाला नहीं, ये हाइट नहीं है, मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में ये हाइट होता है। समझ आया नहीं है? मेरी कुछ बात समझ आई नहीं आई? तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सी के मैग्नीट्यूड से, जिसको मैंने हाइट का नाम दिया, इसका नाम दिया। मेरी कुछ बात समझ आई है नहीं आई? तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम दो पैरेलल साइड्स की लेंथ का सम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई जो उन दोनों के दरमियान में मिनिमम डिस्टेंस है, ये एरिया ऑफ ट्राइपेजियम के बराबर होता है। मैंने अभी तक आपको तीन चीजों के एरिया का फार्मूला बताया, एक रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला बताया, ट्राइंगल का, फिर ट्राइपेजियम का। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो? क्लियर हो गया? अब बेटा देखें, इस शक्ल में एक रेक्टेंगल भी बन रही थी और एक ट्राइंगल भी बन रही थी, अगर मैं इसको एफ कह दूं तो हम इसका एरिया ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि ये क्रॉस वाली जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसको मैं लेंथ कह दूं, इसको मैं बेस कह दूं, एफ डी को, और ये तो हाइट दोनों की सेम है ना, तो इसका एरिया मैं अलग निकाल लूं, इसका एरिया मैं अलग निकालूं, दोनों को ऐड कर लूं, टोटल फिगर का एरिया आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड जो फिगर है उसको रेगुलर फिगर्स में तोड़कर भी कंपोनेंट्स का एरिया निकाल लो और उनको ऐड कर लो। दो तरीके हैं, एक तो टोटल ट्राइपेजियम का एरिया निकाल लो, एक तरीका ये है। दूसरा है कि आप ट्राइपेजियम को किस में तोड़ो, ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स में। रेक्टेंगल्स का एरिया आप निकाल सकते हो आराम से, ट्राइंगल्स का एरिया आप आराम से निकाल सकते हो, उस टोटल एरिया को आप ऐड कर लो तो टोटल फिगर का एरिया आपके पास आ जाएगा। मेरी कुछ बात समझ आई है नहीं है? क्लियर हुआ? तो ये दूसरा तरीका एरिया निकालने का। पहला क्या, पूरी ट्रापेजियम के एरिया निकाले, दो पैरेलल साइड्स के साथ मल्टीप्लाई, उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई। या क्या करो कि जो ट्रापेजियम है उसको रेगुलर फिगर्स में तोड़ो जिनका एरिया आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैं एरिया का फार्मूला आपको क्यों बता रहा हूं, सवाल ये पैदा होता है क्योंकि बेटा याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आता है ना, क्या कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है बेटा वो डिस्टेंस के बराबर होता है। डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी during a time interval t is equal to the area under the graph and between the time axis। मैंने क्या कहा, इस बात को समझो, मैंने ये बात कही है आपसे, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। इधर आ जाओ, ये लास्ट देख रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। क्या एरिया, ये तो स्पीड टाइम ग्राफ है क्या, ये रेड कलर की लाइन देख रहे हो, ये आपका ग्राफ है, और इसके नीचे जो एरिया आ रहा है, इसके नीचे, अंडर कहते हैं नीचे, और टाइम एक्सिस के ऊपर, टाइम एक्सिस के ऊपर, और इस ग्राफ के नीचे जो एरिया आ रहा है, ये सारा का सारा एरिया जो है, दिस इज व्हाट, दिस एरिया विल गिव यू द डिस्टेंस। ये जो एरिया है अगर आप ये कैलकुलेट कर लें तो इसका जो आंसर आएगा वो डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी के बराबर होगा। अभी भी मेरी बात मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ नहीं है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? यही बात ऊपर वो लिखकर आपको दे रहे हैं, द एरिया। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, ग्राफ के स्लोप से मिलेगा, ठीक है, लेकिन एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर मोशन क्या है, then the area can be calculated using appropriate formula।
तो फिर तो हम जैसे ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला, रेक्टेंगल, तीनों आपको बता चुका हूं। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फार्मूला, ठीक है। अप्रोप्रिएट फार्मूला फॉर द ज्योमेट्रिकल शेप्स रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो जो आपका ग्राफ आपकी रेगुलर फिगर्स शो कर रहा है, आप उनके एरिया के फार्मूले यूज करें और आराम से एरिया फाइंड करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। अगर तो ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का, स्ट्रेट लाइन है ना सारी, ठीक है जी। तो कार मूव्स इन a स्ट्रेट लाइन, एक कार मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन इज शोन इन द फिगर नंबर 2.25। सबको नजर आ रहा है? ये सबको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? अब बात गौर से सुनना। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। पहले 10 सेकंड कहां पे पूरे हो रहे हैं अहमद? पहले 10 सेकंड एक्स एक्सिस पे देखो ना, टाइम एक्सिस ये यहां से चले कहां पे? 10 यहां पूरे हुए, पॉइंट ए पे 10 सेकंड्स पूरे हो गए। इन 10 सेकंड्स के दौरान बॉडी की अंदर एक्सेलरेशन था या नहीं था? बॉडी की मोशन में ग्राफ ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा? तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। फिर ए से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन क्या था? इस पॉइंट तक। अगर मैं इसको बी कह दूं तो बी तो नहीं कहीं कहा हुआ किसी को? नहीं कहा, मैं इसको बी कह देता हूं। तो ए से लेकर बी तक देखे ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप क्या रही? 0, तो एक्सेलरेशन 0 रहा। अब बी से लेकर सी तक स्लोप क्या? नेगेटिव, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? ए इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। मेरी कुछ बात समझ आई नहीं आई? वो कहता है पहले 10 सेकंड्स के दरम्यान में बताओ एक्सेलरेशन क्या था, तो बेटा पहले 10 सेकंड्स की स्लोप निकाल लो। ये क्या? ओ ए की स्लोप निकाल लो। सुन रहे नहीं सुन रहे? तो पहले 10 सेकंड्स के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो बराबर होगा स्लोप ऑफ लाइन ओ ए के। अब स्लोप ऑफ लाइन ओ ए किसके बराबर है जी? देखें, फाइनल पॉइंट ए है, उस पर स्पीड कितनी है? 16 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल पॉइंट क्या था? ओ था, इस पर स्पीड कितनी थी? 0। फाइनल पॉइंट ए था, उस पर टाइम कितना था? 10। इनिशियल पॉइंट ओ था, इस पर टाइम कितना था? 0। 16 माइनस 0 16 डिवाइडेड बाय 10, आंसर कितना आ गया? 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो स्लोप से निकलेगा, ये चेक कर लो। वही आया, पहले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन 16 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी का क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्या है? इट्स डीसेलरेशन। क्या? इट्स का डीसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन इन द लास्ट 2 सेकंड्स। कौन से सेकंड्स में? यहां से शुरू हुआ, बी से शुरू हुआ, सी पे जाके खत्म हुआ। बताओ इनिशियल पॉइंट बी है, सी है? बी। और फाइनल पॉइंट क्या है? सी। तो हम इसकी भी स्लोप निकालेंगे। तो मुझे बताएं हैं कि लास्ट 2 सेकंड्स में, मतलब रन कितना? 2 है। रन कितना है? 28 पे डिसेलरेशन शुरू हुआ, 30 पे खत्म हो गया। 28 पे डिसेलरेशन शुरू हुआ, 30 पे खत्म हो गया। 2 सेकंड्स रन है ना आपका? राइज क्या? बी पे वेलोसिटी क्या थी? 16। और सी पे क्या? 0। तो 0 माइनस 16, फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे ना। समझ आ नहीं आया? तो माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करें, नेगेटिव। अब वो कह रहा है भाई टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी फाइंड करो। नहीं समझ आया? समझे नहीं समझे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी आपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अब इसको याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस बराबर होगा टोटल। अब मैं ये आपको इधर नहीं करके देता, मैं आपको स्लाइड्स पे करके देता हूँ। मैं इसको उधर ले जाता हूँ, ग्राफ कोई हम लोग कॉपी कर लेते हैं अपनी स्लाइड्स पे और फिर हम वहाँ पे ये काम करेंगे। ठीक है जी, ये हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं। अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। क्लियर हो गया? गौर से देखो,
ठीक है जी, सबके सामने है ग्राफ। बेटा एरिया फाइंड करने के कितने तरीके होंगे यहाँ पे? दो। ये ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसका एरिया फाइंड कर लो। फिर ये रेक्टेंगल नज़र आ रही है, इसका एरिया फाइंड कर लो। फिर ये ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसका एरिया फाइंड कर लो। ये तुम्हें पता है यहाँ पे कितना टाइम लगा? 2 सेकंड्स, याद है ना? तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो ये असल में 28, क्या है? 28 सेकंड्स। और ये कितने सेकंड्स हैं? 18। ये भी कितने हैं? ये कितने सेकंड्स है? 10। बेसिस पे लिखा हुआ ना, ये देखो ऊपर, तो ये भी 18 सेकंड्स होगा। और ये कितने सेकंड्स है? 2 सेकंड्स। हाइट कितनी है आपके सामने? 16 मीटर पर सेकंड। अगर ये 16 मीटर पर सेकंड है तो ये भी कितनी है? सामने आपके ऊपर लिखा ना, यार ये हाइट इतनी है। ओके, बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो एरिया निकालना कोई प्रॉब्लम है आपके लिए? बिल्कुल कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो 2 तरीके एरिया निकालने के, ठीक है? सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? देखो ये ओ ए, या मैं लिखता हूं बी सी, समझ आ गया? 2 तरीके, दोनों से इंशाल्लाह आपको आंसर निकाल के दूंगा, ठीक है? पहली बात, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस मूव्ड या ट्रेवल्ड बराबर है एरिया ऑफ ट्राइपेजियम। पहला तरीका समझ लो। और ये दोनों तरीके मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने में यूज करूंगा, ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइपेजियम किसके बराबर होता है जी? हाफ इनटू द सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। 2 पैरेलल साइड्स बताएं कौन कौन सी है ट्राइपेजियम की? ये साइड और ये साइड पैरेलल है। देखो ये टेढ़ी है ना, तो ये पैरेलल नहीं है। ये ऊपर वाली साइड देखो और नीचे वाली साइड देखो, दोनों पैरेलल है ना। नीचे वाली साइड कहाँ से शुरू हो रही है? ओ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है? सी पे खत्म हो रही है। तो आप यहाँ लिखेंगे ओ सी साइड की जो लेंथ है प्लस ए बी की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ जो है, ये 2 पैरेलल साइड्स हैं। सुन रहे हो? फार्मूला भी लगा के दिखा रहा हूं। तो इधर क्या आ जाएगा? ए बी की लेंथ। क्या हुआ? 2 पैरेलल साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 कर दो, या इसके नीचे 2 डाल दो, या हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइड विद, अब इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस क्या है? इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कौन सा? मैं इसको ए डी कह दूं, ए डी डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये मिनिमम डिस्टेंस है। हाइट जो है ना इसकी ट्राइपेजियम की, वो ए डी के बराबर है, जो कि 16 मीटर पर सेकेंड। मेरी कुछ बात समझ आई? तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए डी। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? अब बेटा सिर्फ वैल्यूज डालनी है आपने, हाफ एज इट इज आया। मुझे आप सिर्फ अब ये बताओ बेसिस के ऊपर, ओ पे वैल्यू क्या है? 0। सी पे वैल्यू क्या है? 30। 30 माइनस 0 आंसर क्या आ गया? और 30 माइनस 0 अल्लाह वाले 30। तो इधर की लेंथ कितनी होगी? 30। यहां से यहां तक लेंथ कितनी है? 30। ये ऊपर वाली ए बी लेंथ कितनी है? 18। समझ आ गया? मैं इधर लिखता हूं 30, यहां लिखता हूं प्लस 18। सुन रहे हो? मल्टीप्लाइड बाय ए डी की क्या वैल्यू थी? 16। यही है ना, 16 हाइट है, 16 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 16। प्रॉब्लम किसी को? 30 प्लस 18 कितना हुआ? बोलो। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाइड विद 16। क्लियर हुआ? अब गौर से सुनना। 2 1 द 2, इतना आ गया। 2 2 द 4, 4 2 द 8। बेटा 16 को 24 से मल्टीप्लाई करो। गौर से सुनना। 6 4 द 24, 6 2 द 12 प्लस 2। समझ आ गया? 4 2 4 8 384 मीटर्स का डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल किया है। ये टोटल डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी आ गया आपके पास। अब आप चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर वाला आप लाजमी खुशी खुशी चेक करें। 384 मीटर्स। क्लियर हो गया? ये डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी है। 30 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस मूव किया है। अब बेटा ये तरीका कार आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई होगा। एरिया, पूरी फिगर का एरिया, इकट्ठा ट्रापेजियम का एरिया कैलकुलेट कर लो। दूसरा मेथड, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी किसके बराबर है? गौर से देखें।
पहली बात देखें, मैंने आपको क्या कहा था, मैं अब जरा इस सारे को उठा रहा हूँ और आप सबने गौर करना है। इस ट्राइंगल को देख रहे हो, ओ डी ए, फिर इस रेक्टेंगल को देखो, ए बी डी, ने सी नहीं है, इसको मैं कह डी ई कह देता, ठीक है, सुन रहे हो, इसको टिक कह रहा हूं, इसको क्रॉस कह रहा हूं, इसको हैश कह रहा हूं। इन तीनों का एरिया निकाल के ऐड कर लो, मेरी बात समझ आई है? तो तीन एरिया ऐड होंगे तो फिर डिस्टेंस निकलेगा। क्या पहला क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये सिंबल है, नाम क्या ट्राइंगल का, ओ, पहली ट्राइंगल का टिक वाली का, ओ ए डी, ठीक है जी, प्लस फिर रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है रेक्टेंगल का, देखिए ए बी डी ई, 4 पॉइंट, ए बी ई डी, यही है, प्लस फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल। लास्ट ट्राइंगल क्या थी, देखिए बी से शुरू करते हैं, बी यहां से, बी ई सी, ये वाली ट्राइंगल, गौर से सुनना, बी ई सी। अच्छा बेटा, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब मुझे जरा आप सिर्फ ये बता दें कि इस ट्राइंगल की बेस क्या, ओ डी नहीं है, ओ डी बेस है और हाइट क्या, ए डी, और ये कितनी थी, 16 मीटर पर सेकंड, ऐसा ही है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, बेस क्या ओ डी, हाइट क्या ए डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ ही होता है ना। अब लेंथ इसकी क्या, डी ई, ये लेंथ है और ये ए डी विड्थ, समझ आया? तो क्या करूंगा यहाँ पे, बोलिए, लेंथ क्या थी, डी ई, और विड्थ क्या थी, ए डी, प्लस आगे क्या आएगा, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस क्या थी, छोटी सी बेस है इसकी, ई सी, और हाइट क्या, वही बी 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 ई, क्या थी, ई सी इसकी बेस है और हाइट क्या, बी ई। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा मुझे खुद बताओ, ओ डी की वैल्यू क्या है, 10 नहीं है ये, ओ डी बेस 10 है, हाइट 16 है, तो मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 16, फिर यहाँ पे 18 लिखूंगा, जो बेस, ये देखें ऊपर 18 लिखा हुआ ना ये वाला, तो ये भी 18 है, समझ आया? तो यहाँ पे लिखूंगा 18 और यहाँ पे लिखूंगा 16 प्लस हाफ इंटू, सुन रहे हो, ई सी कितना था, 2, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक 2 था, ये 28 था ना ई, तो 30 में से 28 का आंसर 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और बी ई कितना था, 16, 2 1 द 2, 2 1 द 2, समझ आ गया, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 16 5 80 होता है, 16 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करो 80, 16 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 8 6 द 48, 6 1 द 6, 108, 8 1 8 8 8 188, हाँ 288 288 प्लस ये कितना आ गया, 16, ऐड करो इन तीनों को, 80 288 16, प्रॉब्लम हो गई है एक, ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे और 18 आ गया और 3 आ गया, 384 मीटर्स, वही आंसर है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, दूसरे मेथड में हमने सारी फिगर को ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में तोड़ दिया और उनके
जो एरिया थे उन्हें कैलकुलेट करके ऐड कर लिया, टोटल एरिया हमारे पास आया, वो डिस्टेंस है। और एक क्या, आप पूरी ट्रापेजियम का एरिया निकाल लो। क्लियर हो गया? तो यहां से आपको एक बात समझ आई होगी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपको क्या दे देती है, एक्सेलरेशन। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे एरिया होता है वो आपको क्या दे देता है, डिस्टेंस। दो चीजें मिल गई, स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा और जो एरिया अंडर द ग्राफ उससे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी मिलेगा। क्लियर हो गया? और टाइम एक्स एक्सिस से मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस से मिलेगी, फाइनल वेलोसिटी भी वाई एक्सिस से मिलेगी। वो तो पहले भी निकालते आ रहे हो ना। तो दो चीजें कैसे निकालनी है, एक्सेलरेशन जो है वो ग्राफ की स्लोप से निकालना, और जो डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी है वो एरिया अंडर द ग्राफ एंड बिटवीन द टाइम एक्सिस। समझ आ गया? तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब आप अपनी बुक पे जाके देख सकते हैं कि जो काम हमने किया इज इट राइट। देखें, अब वो हमसे ये कह रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी। अब हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, तो टोटल डिस्टेंस क्या मूव किया गाड़ी ने, अभी आपने निकालना है। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो हमने टोटल डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी तो बेटा अभी निकाल लिया, और जो फार्मूला एवरेज स्पीड का वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना लगा, 30 सेकंड्स। ग्राफ से देखो टोटल टाइम यहाँ पे ये लगा। डिस्टेंस हमें ना तो वाई एक्सिस से मिलना था और ना स्लोप से, मैंने एरिया कैलकुलेट किया, टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया। उस टोटल डिस्टेंस को आप 30 पे डिवाइड कर लो तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो 384 तो आपने ये निकाला, उसको 30 पे डिवाइड करो आपको। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आप सबने करना है ताकि आपके दिमाग में बैठे। यहां तक किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन का मसला तो मुझसे पूछो। ठीक हो गया, सब समझ आ गया? दोबारा से रिव्यू दे दूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें 5 चीजें पता चलती हैं। टाइम एक्सिस से टाइम पता चलता है, वेलोसिटी एक्सिस से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। समझ आ गया? उसके बाद बेटा जो स्लोप है उससे एक्सेलरेशन। 4 चीजें हो गई। जो एरिया अंडर द ग्राफ है उससे हमें डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम टी पता चलेगा। क्लियर हो गया? और इसी ग्राफ से हम एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं। कैसे? जब हम एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करेंगे उससे टोटल डिस्टेंस आएगा, और जो टोटल टाइम है उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड भी इससे मिल जाएगी। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, फिर नहीं समझ आया? इनिशियल स्पीड मिल जाएगी, फाइनल मिल जाएगी, लेकिन एवरेज कैसे निकालोगे? हाँ जी, तो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी को आप डिवाइड कर लें किससे, टोटल टाइम टेकन फॉर दैट, फॉर ट्रेवलिंग दैट डिस्टेंस, तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। समझ आया नहीं है? तो वो एरिया कैलकुलेट करके फिर टाइम पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, तो इसी के साथ अभी ये लेक्चर मैं क्लोज करता हूँ। अगला लेक्चर हमारा होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन।